नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मैं हूं आरती देशवाल। हरियाणा में भारी बरसात और नदियों के उफान के चलते कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री तुरंत पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने सक्रिय कदम भी उठाए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद राहत और बचाव कार्यों की कमान संभाली है और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हर वर्ग को मदद मुहैया करवाने की कवायद शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, हरियाणा सरकार अपने पड़ोसी राज्यों की मदद के लिए भी आगे आई है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में आई आफत के बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद राहत और बचाव कार्य का मोर्चा संभाल लिया है। यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री धरातल पर जाकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, तो वहीं राहत कार्यों का भी जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये साफ संदेश है कि हरियाणा सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। किसानों को फसल नुकसान के लिए प्रति एकड़ 15,000 रूपए तक का मुआवजा मिलेगा। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया गया है, जहां किसान 15 सितंबर तक नुकसान दर्ज करा सकते हैं। मकानों के नुकसान की भी भरपाई की जाएगी, साथ ही राहत शिविर भी लगाए जा रहे हैं और हर संभव सहायता करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ताकि हमारे किसान को उन्होंने खर्चा भी किया है, खर्चे से उनका ज्यादा जो भी सरकार भरपाई करने का काम उसके अंदर करेगी, उनके साथ खड़ी। अभी पिछले दिनों ही मैंने जो कच्ची छत जिनके थे, ऐसे लोगों को 78.5 करोड़ रुपया अभी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने जारी किया था और उन सबको भेजा भी है। और इस प्रकार के अगर कोई और इफेक्टेड लोग हैं, जिन लोगों की अभी इस बरसात के अंदर, भारी बरसात में छत भी गिरी है, उन जो परिवार से बिछुड़ भी गए हैं, ऐसे परिवारों की सहायता के लिए भी हमने पैसा जारी कर दिया है। उनके परिवार में भी पैसा पहुंच जाएगा और हमने जो और कच्ची छत के लिए अगर कोई अप्लाई उसके अंदर करेगा पोर्टल के ऊपर, उसका पैसा हम तुरंत जारी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिलों का दौरा करने के बाद कहा कि राज्य के लोग इस समय भारी बारिश और बाढ़ से पैदा हुई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हरियाणा सरकार पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हुई है। मैं सभी से अपील ये भी करना चाहूंगा कि हम सब इस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के सामना करें। सरकार मजबूती से लोगों के साथ खड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि हमारे सभी जो प्रत्याशीगण थे, हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, हमारे अधिकारीगण मुस्तैदी से एक मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं। और सभी हमारे, चाहे विधायक हैं, चाहे मंत्रीगण हैं, चाहे हमारे प्रत्याशीगण हैं, वो सभी भी स्थिति के ऊपर नजर लगाए हुए हैं, किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो, और उसके अंदर हर संभव हेल्प भी कर रहे हैं। और जहां जहां कोई दिक्कतें और उसको सुधार करने की जरूरत है, उन सबको सुधार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने प्रभावितों के लिए मदद का भी ऐलान किया है। मृत्यु होने की स्थिति में 4 लाख, अंगहानि 40 से 60% होने पर 74,000 रूपए, अंगहानि 60% से अधिक होने पर 2,50,000 रूपए, क्षतिग्रस्त मकान के लिए मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रूपए, क्षतिग्रस्त मकान के लिए पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रूपए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 15% 10,000 रूपए, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान के लिए 15% 5,000 रूपए, गाँव में दुकान, संस्थान, उद्योग 100% हानि 1 लाख रूपए तक, 1 लाख रूपए या वास्तविक हानि, 10% फसल हानि सब्सिडी प्रतिशतता के आधार पर प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 तक, दुधारू पशु हानि भैंस, गाय, ऊंटनी आदि 37,500 रूपए, भेड़, बकरी, सुअर 4,000 रूपए, दूध न देने वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल आदि 32,000 रूपए, मुर्गी पालन 10,000 रूपए तक। वहीं हरियाणा सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और पंजाब को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि भी दी है। अब हिमाचल प्रदेश को भी 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है और लगातार राहत सामग्री पड़ोसी राज्यों को भेजी जा रही है। जो सेवा ही संगठन, इसके तहत अगर कहीं किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है तो पूरी की पूरी पार्टी उनके दिशा निर्देश में लगातार काम करती है और सरकार भी मिलकर के पार्टी के साथ राहत सामग्री लगातार पहुंचाने का काम कर रही है। पंजाब और हिमाचल के अंदर आज पंचकुला से 15 ट्रक पंजाब के लिए यहाँ से झंडी दे करके रवाना करेंगे और 10 ट्रक हिमाचल प्रदेश के लिए जाएंगे।
बहरहाल प्रदेश में हालात कैसे भी हों, प्रदेश की सैनी सरकार हर हालातों का सामना करते हुए प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। साथ ही प्रभावितों की हर संभव मदद के लिए प्रयासरत है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। पापा वो नया क्रिकेट बैट दिला दे वो ना, 2 गांव बीच मुकाबला है कल। पिछले महीने बाथरूम का दरवाजा टूट गया था, मैं बना दिया था, जा वही ले जा, क्या फर्क पड़ता है। जीत के लिए आखिरी गेंद पर 6 रन की जरूरत। गुड्डू बैटिंग करते हुए और क्रीज की तरफ लौटता हुआ गेंद, और मैं क्या देख रहा हूँ, बॉल नहीं बल्कि बल्ला बाउंड्री के पार, और राजनगर की बल्ले से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। इस हार का कारण तू ही है। हाथ में क्या पकड़ रखा है रे? घर के सरसों के बीज। घर के बीज? खेल में तो ठीक है, पर खेत में हार बर्दाश्त नहीं होती है विश्वास भाया। इसीलिए मैं हमेशा पायनियर 45S46 हाइब्रिड सरसों के बीज ही लेता हूँ। घर के बीज के मुकाबले 20% ज्यादा उपज देता है। फर्क तो पड़ता ही है।